कहते हैं असम की घाटियों में कभी एक रहस्यमयी राज्य था, नागगढ़। चारों ओर हरे भरे जंगल, झीलें और मंदिर। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी रानी भानुमति। रानी भानुमति सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जानते थे। उनके पास थी नागमणि, एक दिव्य रत्न जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अमरता, संपदा और अलौकिक शक्तियों का स्रोत है। कहानी है कि बचपन में रानी को एक नाग साधु मिला जो ब्रह्मपुत्र के किनारे वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसने रानी को नागमणि सौंपी और कहा, ये मणि अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखो इसकी रक्षा करना आसान नहीं। ये शक्ति जितनी बड़ी दे सकती है उससे बड़ी विनाश भी। रानी ने मणि को महल के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया। उस स्थान को केवल वही खोल सकती थी। सालों तक नागगढ़ सुख शांति से फलता फूलता रहा, मानो खुद प्रकृति उस राज्य को आशीर्वाद दे रही हो। लेकिन शक्तियाँ जहाँ होती हैं, वहाँ लालच भी पीछा करता है। पड़ोसी राज्य का राजा वीरसेन नागमणि की कहानी से आकर्षित हो गया। उसने रानी को विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम नहीं, लोभ था। रानी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और फिर युद्ध छिड़ गया। पर हर बार वीरसेन की सेना हार जाती। कुछ कहते हैं नागदेवता स्वयं रानी की रक्षा कर रहे थे, लेकिन असली चोट रानी को तब लगी जब उनका सबसे विश्वसनीय सेनापति देवपाल, जो कभी उनसे प्रेम करता था, विश्वासघात कर बैठा। उसने वीरसेन को वो गुप्त सुरंग बता दी जिससे किले का तहखाना खुल सकता था। एक अंधेरी रात वीरसेन और देवपाल मणि चुराने किले में घुसे। जैसे ही उन्होंने नागमणि को छूने की कोशिश की, तहखाने की दीवारों से फुफकारें उठी। हजारों नाग प्रकट हुए, चीखें गूंजने लगी। दोनों वहीं मारे गए। रानी ने सब कुछ देख लिया था। उन्हें एहसास हुआ यह मणि अब और किसी के हाथ न लगे। उन्होंने उसे ब्रह्मपुत्र की गहराइयों में विसर्जित कर दिया और फिर खुद भी उस जल में समा गईं, सदा के लिए। आज भी कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात ब्रह्मपुत्र की लहरें नीले प्रकाश से चमक उठती हैं। कुछ कहते हैं वो नागमणि की चमक है और कुछ कहते हैं वो रानी भानुमति की आत्मा है, जो अब भी उस दिव्य मणि की रक्षक बनी हुई है।